तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का 11.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले 5 नंबर का क्वेश्चन हम समझते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है चाप की लंबाई कितनी होगी। फिर दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है और ऐसे सवाल लगा भी चुके हैं पहले। तो इसका हम सलूशन देखते हैं कि सलूशन इसका किस प्रकार से होगा। तो पहला नंबर है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आप लोग चाप का तो अर्थ समझते ही होंगे। तो ये होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर क्या है, परिधि में से कितना भाग। थीटा बटे 360 का मतलब हो रहा है कि 360 भाग में से कितना कोण। थीटा अब ये 60 अंश दिया है, तो परिधि का कितना भाग चाप होगा इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो थीटा 60 बटा 360 हो जाएगा, 60 अंश बटा 360 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू पाई 22 बटा 7 दिया हुआ है। और आर हमारा कितना है, आर की वैल्यू है 21। काट लेंगे तो 6 6 36, 1/6 ये आ जाएगा। और ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम 2 गुणा 22 गुणा 3, यहाँ पे देखते हैं 3 दूना 6 कट जाएगा और 2 एकम 2। तो ओवरऑल बचा क्या, ये हमारा बचा 22 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई। तो यानी कि इसे अब हम चित्र से भी समझ लें। तो यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है। तो चाप हमारा क्या कहलाता है, ये जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है। और हमारे इस चाप को समझिए, तो यहाँ से 60 डिग्री का ये एंगल है पूरे वृत्त में। यहाँ पर 60 डिग्री का ये एंगल दिया है और ये जो परिधि दी है, टोटल परिधि का ए से लेके बी तक का भाग हमारा क्या होगा, ये चाप कहलाएगा। ए से बी तक का भाग क्या कहलाएगा, ये हमारा चाप कहलाएगा। तो ये लघु चाप है एक्चुअली में। इसको हम यहाँ पे रेड कलर से बताए दे रहे हैं। ये जो ए से बी तक आप चित्र में देख रहे हैं, ये ए से बी तक की जो लेंथ है, ये क्या है, चाप की लंबाई। ठीक, और इसको हम इज्ञात कैसे करेंगे। ये थीटा तो हमें 60 डिग्री मिल गया है, तो ये केवल परिधि का ये भाग कहलाएगा, है ना, परिधि का ये भाग कहलाएगा। और इधर का ये जो बना रहे हैं, ये दीर्घ होगा। ठीक, ये लघु चाप कहलाया। और ए बी से जो ऊपर वाला भाग वो क्या होगा, ये दीर्घ चाप होगा। तो 2 पाई आर का पूरा ये जो सर्किल होता है, ये 2 पाई आर इसकी लेंथ होती है। अब इसमें से हमें केवल ए से लेके बी तक का बस पूछ रहा है। तो ए से बी के बीच में हम एंगल देख ले तो 60 बटा 360 होगा, मीन्स 1/6वां भाग। पूरी परिधि का 1/6वां भाग ही इसका क्या होगा, चाप की लेंथ होगी। अब आपको चित्र में भी क्लियर समझ में आ गया होगा। और यह लेंथ क्या है, 22 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। तो त्रिज्या खंड का क्या पूछा है, क्षेत्रफल है चाप द्वारा अंतरित
या बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होगा। और मीन्स पूरे क्षेत्रफल, पाई आर का स्क्वायर क्या है? पूरा क्षेत्रफल। और थीटा बटे 360 मीन्स पूरे क्षेत्रफल, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से 60 अंश जो भाग होगा 360 में से, उसको हमें ज्ञात करना है। तो ये 6 कम 6 छंग 36, 1/6 भाग आएगा। मीन्स पूरे क्षेत्रफल का 1/6वां भाग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो पाई का हम वैल्यू रख दें 22/7 और आर का वैल्यू 21 है। और इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/6 22/7, ये 21 गुणा 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और ये 3 से काटे 3 दूना 6 हो गया, 2 से काटे 2, 11 दूना 22 हो गया। तो आया क्या? 11 गुणे 21 का गुणा कर लें तो 21 में 11 गुणा करेंगे 200, क्या होगा? 31 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही चाप का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। और अब हम चित्र से देखें और समझें तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है। कलर कर देते हैं। यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। और थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया है। और टोटल जो एंगल बनता है वो 360 का होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, मीन्स 22/7 और 21 का स्क्वायर होगा। और थीटा मीन्स थीटा ये 60 अंश और टोटल कितना है? 360 अंश है। 360 अंश में से 60 भाग। तो इसको हम अगर ये कट करते हैं, रंगीन हिस्सा जितना देख रहे हैं ये क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। वो भी कैसा? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड मीन्स होता है वृत्त की त्रिज्या में से कटा हुआ भाग। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको अब हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो ये देखिए क्षेत्रफल में से जो ये वाइट कलर का भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है? हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। और जो ये कलर भाग है ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो इसको हम थोड़ा लिखे देते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये। ठीक, वाइट वाला भाग जो रिंग के अंदर बना है ना। और ये जो है ये लघु त्रिज्या खंड का भाग है। तो अगर हम पूरे वृत्त में लघु त्रिज्या खंड को चाहे माइनस कर दें तो ये हमें दीर्घ त्रिज्या खंड भी आ जाएगा। लेकिन सवाल में देखिए जो पूछा है निकल है। अब तीसरा है संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होगा, माइनस √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएगा, है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र में हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। तो देखिए ये है लघु वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड ये जीवा द्वारा, तो ये हो गई हमारी एवी जो है ये जीवा कहलाएगी। तो जीवा से खंडित भाग लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और जीवा के उधर वाला भाग जो वाइट कलर का है वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो हमें लघु वृत्तखंड निकालने के लिए बोला है। क्या करेंगे कि ये जो वाइट कलर का भाग आप पूरा देख रहे हैं यानी त्रिभुज सहित, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए इसमें मैं पूरी चीज़ें क्लियर बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई मिस्टेक ना रहे। तो ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो अगर हम त्रिज्या खंड में से
इस समबाहु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे तो ओ ए बी और ये त्रिभुज का भी आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का, और ये लघु वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल उसमें इंक्लूड होके आएगा। इसमें से अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये इसके पीछे तरीका रहेगा। तो ये चूँकि इसकी 21 सेंटीमीटर की त्रिज्याएँ बराबर हैं, 60 डिग्री का ये कोण 180 टोटल होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ से निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे तो थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और पाई आर का स्क्वायर माइनस ये √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर है, इसी में वैल्यू रख देंगे तो 60/360 आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो पहले 60 1/6 आ जाएगा, 6×36 इंटू 22/7 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 21 अब जो कटता है इसको हम कट कर देते हैं। 7 × 7 7 × 21 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, ये भी कट गया, और 2 से काटेंगे 2 11 दूना 22, तो 11 × 21 माइनस √ अब यहाँ देखते हैं √3/4 21 हम 441 आएगा, और 11 में 21 का हम गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा कितना, इसको मल्टीप्लाई करके सीधा लिखे देता हूँ। 11 में 21 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये फाइनल आ जाएगा हमारा 21 × 11 कर ले, 11 21 21 ये हो जाएगा 231 आ रहा है। हाँ, तो 231 ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई किए 231 माइनस में ये आ जाएगा √3/4 इंटू 441, और 441 को आगे लिख लेना चाहिए, तो इससे आगे लिख लेते हैं 231 माइनस 441 इंटू में आ जाएगा √3 और √4, यही इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या होगा, वृत्तखंड द्वारा संगत वृत्तखंड की जो है तो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, और संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड की लंबाई का क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, और वीडियो में एक एक चीज़ों को आपको बहुत डीप में समझाया गया है। इसमें इस वीडियो में टीचर भी सीख सकते हैं और स्टूडेंट भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डीप में समझाया गया। छोटा वीडियो बनाने से कोई अर्थ ही नहीं निकलता है जब तक उसको हम पूरी तरह से समझ ना सकें, इसलिए काफ़ी मेहनत करके आपको मैं बना के कंटेंट दे रहा हूँ। आप उसका उपयोग कीजिए, सीखिए, समझिए, और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, दूसरों को भी समझाइए।